गाइस मार्वल का कैरेक्टर वेनम 2018 के बाद से कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गया है और अब 2021 में वेनम लेट देयर बी कार्नेज से और ज्यादा ऊपर जाने वाला है, जिसमें उसका वेनम के साथ रिलेशन और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो कि एक सीरियल किलर भी होने वाला है। गाइस इसमें एक और सरप्राइज कैरेक्टर हो सकता है जिसकी वीडियो मैंने सजेशन में ऊपर डाल दी है। भले ही वेनम की ये फ्रेंचाइज एमसीयू के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन फैंस अभी भी वेनम और एमसीयू की जंग देखना चाहते हैं, जिसमें वो वेनम को एमसीयू के कैरेक्टर के साथ लड़ते हुए देखना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि आखिर वो एमसीयू के हीरोज को कैसे हराएगा। इसलिए गाइज वेनम और एमसीयू का नाम लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज हमारा पहला फाइटर है क्लिंट बार्टन हॉकाई। 2012 की एवेंजर्स में आने से पहले क्लिंट 2011 की थॉर मूवी से एंट्री ले लेता है और सभी जानते हैं कि वो कितना बेहतरीन तीरंदाज है और वो अपने स्पेशल डिजाइन वाले एरो से किसी भी दुश्मन को परेशान कर सकता है। हॉकाई के सोनिक एरोज वेनम को परेशान कर सकते हैं और उसके एक्सप्लोसिव एरोज की फायर भी वेनम की वीकनेस पर वार कर सकती है, लेकिन वो अपने इन एरोज से वेनम को ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएगा। और वैसे भी ये वाला वेनम स्पाइडरमैन 3 वाला वेनम नहीं है जो सिर्फ साउंड से हार जाता है। ये वाला वेनम पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तेज भी है, इसलिए हॉकाई के लिए इसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। एंटमैन एंटमैन एवेंजर्स का एक लौता साइज शिफ्टिंग हीरो है जो पिम पार्टिकल से अपने आप को बड़ा और छोटा कर सकता है। हालांकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर उसके जेंटमैन का फायदा नहीं दिखाती और स्पाइडरमैन थोड़े से दिमाग और मूवी ट्रिक के यूज से उसे आसानी से हरा देता है। और वैनम तो स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल है, तो वो तो न जाने इसका क्या करेगा। एनहेंस सेंसेस एंटमैन को भागने भी नहीं देंगे, चाहे वो चींटी जितना छोटा ही क्यों ना हो जाए। उसके पास बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्वांटम रियल। वो क्वांटम रियल में जाकर बच सकता है। ब्लैक विडो ब्लैक विडो 2010 में पहली बार आयरन 2 से नजर आती है और इस टाइम वो निक फ्यूरी की सबसे बेस्ट एजेंट में से एक थी। एवेंजर्स ज्वाइन करने के बाद टोनी उसकी टेक्निक और वेपन्स को और डेवलप कर देता है। भले ही ब्लैक विडो इन्फिनिटी वॉर में प्रॉक्सिमा मिडनाइट को हरा देती है, लेकिन विडो बाइट वेनम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और इस एवेंजर को हराने के लिए वेनम हंसना भी नहीं भूलेगा। फैल्कन भले ही सैम विल्सन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद अब नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है, जिसके पास कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड और खुद का वाइब्रेनियम फैल्कन सूट भी आ चुका है। भले ही फैल्कन की उड़ने की पावर्स और मिलिट्री एक्सपीरियंस कई बार एमसीयू में मेन रोल निभा चुका है, लेकिन वेनम आसानी से फैल्कन के विंग्स को उसके सूट से अलग कर सकता है और फैल्कन के पास कुछ ऐसी खास वेपनरी भी नहीं है कि वो वेनम को ज्यादा सरप्राइज कर सकती है। ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर एमसीयू का ड्रैक्स गार्डियंस की टीम के सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक है और वो दुश्मनों से कुछ अलग तरीके से डील करता है, इसलिए उसे डिस्ट्रॉयर नाम भी दिया गया है। लेकिन कॉमिक्स में ड्रैक्स का लेवल एमसीयू के ड्रैक्स से कहीं ऊपर है। कॉमिक्स में ड्रैक्स का थैनोस को मारने का मिशन पूरा हो जाता है, लेकिन एमसीयू में वो थैनोस के चेले रोनिन को भी नहीं मार पाता। भले ही ड्रैक्स मार्वल के कुछ सबसे पावरफुल हीरोज में से एक है, लेकिन उसका एमसीयू वर्जन वेनम के आगे पीछे कहीं भी नहीं टिक सकता। क्विक सिल्वर पिएट्रो और वांडा दोनों ही कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से एमसीयू को ज्वाइन करते हैं। पिएट्रो को क्विक सिल्वर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई थी, जिससे वो एमसीयू का सबसे तेज हीरो बन जाता है, लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो गोलियों से मारा जाता है। इसका मतलब अभी वो इतना भी तेज नहीं था और इसलिए वेनम उसे आसानी से हरा सकता है। वो जब चाहे तब क्विक सिल्वर को आसानी से पकड़ सकता है और उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। गाइस जो चाहे वो मतलब उसकी पिटाई कर सकता है, कुछ और नहीं। कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनने से पहले सिर्फ 90 पाउंड का एक कमजोर बंदा था, लेकिन सीरम मिलने के बाद वो सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका बन जाता है, जिसके पास एमसीयू का सबसे पावरफुल मेटल वाइब्रेनियम की एक शील्ड भी थी। कैप्टन अमेरिका दिखा देते हैं कि वो एमसीयू के सबसे बेस्ट हीरोज में से एक हैं और उसकी पावर्स और उसका दुनिया को बचाने का जज्बा उसे थैनोस के आगे खड़े रहने में मदद करता है। कैप्टन वेनम को काफी अच्छी बैटल दे सकता है, लेकिन एवेंजर्स के बिना वेनम इस वर्ल्ड वॉर 2 हीरो को आसानी से हरा सकता है। पनिशर नेटफ्लिक्स और डेयरडेविल अपने साथ फ्रैंक कैसल पनिशर को भी लाइव एक्शन में दिखा देता है, जो एमसीयू के कुछ रेफरेंसेस भी देता है। हालांकि ये कभी भी बिग स्क्रीन पर नहीं आ पाता। फैंस हमेशा वेनम और पनिशर को एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं, जो हमेशा ही एक दूसरे को एक अच्छी बैटल देते हैं। हालांकि बाद में ये दोनों एंटी हीरोज एक टीम में आ जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी कभी इन दोनों की बैटल हुई तो अपनी वेपनरी के बिना पनिशर का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विजन एमसीयू की एज ऑफ अल्ट्रॉन से शुरुआत करने वाला सिंथेसाइज्ड रोबोट विजन एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है,
लेकिन इतने सालों में इसकी पावर्स में काफ़ी अप डाउन्स आ चुके हैं, जिसमें इसकी बॉडी का टूटना भी शामिल है। क्योंकि विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी थी, इसलिए उसका टूटना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में कॉर्वस ग्लेव या थेनोस जैसे विलन्स विजन को आसानी से मारने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए वेनम जैसा एक और एलियन अपनी स्ट्रेंथ के साथ ब्लेड्स को कंबाइन करके विजन को हरा सकता है। बस इसके लिए उसे विजन का गार्ड ऑफ करके उसे पकड़ना होगा। स्पाइडरमैन वेनम की ओरिजिन स्टोरी का सबसे बड़ा हिस्सा स्पाइडरमैन को उसकी ओरिजिन स्टोरी से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी रूमर्स आती रहती हैं कि कभी ना कभी स्पाइडरमैन को वेनम का सामना करना पड़ेगा। कॉमिक्स में वेनम स्पाइडरमैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने एक्सपीरियंस, अपने दिमाग और एडी ब्रॉक की वजह से वेनम को कई बार हरा चुका है। हालांकि एमसीयू का स्पाइडरमैन अभी भी बहुत नादान है, जिसकी वजह से वो वेनम से कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाता है, खासकर तब जब वेनम आज भी स्पाइडर सेंसेस को नाकाम कर सकता है, जिससे लास्ट में वेनम एमसीयू के स्पाइडरमैन को हराकर विनर बन जाएगा। विनर विनर चिकन डिनर। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।